आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1। और दोस्तों मैं इन जो नोट्स आपको दिख रहे हैं इन नोट्स से पढ़ाऊंगा। आपके एक भी क्वेश्चन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। आपको एग्जाम से पहले बस इन वीडियोस को लगातार देखते जाना है। मैं कह रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। जैसे पहला लिखा हुआ पदार्थ है ना, तो समझना पहली चीज क्या है, पदार्थ है ना। पदार्थ क्या है तो ध्यान रखना, आपके आसपास जो भी कोई भी वस्तु है, ठीक है ना, वो सारी वस्तुएं चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो सारी वस्तुएं क्या है, वो सारी वस्तुएं पदार्थ है। क्योंकि सजीव हो या निर्जीव उनमें द्रव्यमान पाया जाता है, उनमें आयतन पाया जाता है, वो एक स्थान घेरती है। ठीक है, कोई भी वस्तु कितनी जगह घेरेगी, है ना, कितनी जगह में वो आ सकती, वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो पदार्थ की परिभाषा सिंपल सी है भाई, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब यहाँ ये है कि कोई भी वस्तु जिसका क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, वो सारी वस्तु क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। तो आपको एग्जाम में डिफाइन लिखनी हो, अगर पदार्थ किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हो भाई कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान पाया जाता है तथा जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। क्लियर। पदार्थ में ध्यान रखना है घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटेवा आयतन। जैसे अपन बात करें जल, वायु, सोना, कुर्सी, किताब, आपके आसपास जो भी वस्तु है वो चाहे सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, क्या है, पदार्थ है। लेकिन ध्यान रहे ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, आपके विचार, आपकी भावनाएं, ठीक है, आपकी नाराजगी, ये सारी चीजें पदार्थ नहीं है। दूसरी चीज आयतन शब्द अपने ऊपर आया था, तो मैं यहाँ बता दूं, एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता, आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है घन मीटर। ठीक है, तो आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आयतन का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता घन मीटर होता है। आयतन का ऐसा ही मात्रक घन मीटर होता है। याद रखना, घन का मतलब मीटर क्यूब, आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या होता है, लीटर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, 1 लीटर बराबर 1 dm क्यूब होता है, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। अगली जो बात करेंगे वो बात करेंगे भाई पदार्थ की संरचना कैसी होती है। तो पदार्थ की संरचना मतलब पदार्थ कैसा है वो, ठीक है, दिखने में कैसा है, वो किन से मिलकर बना हुआ, या उसके गुण क्या है। भाई कोई भी पदार्थ है तो उसके गुण होंगे, उनके गुण क्या है, उनका संश्लेषण और उनमें होने वाली अभिक्रियाएं। मान लो कोई दो पदार्थ हैं, उनको जब आपस में अपन क्रिया करवाते हैं, ठीक है, जिसमें उसका अध्ययन किया जाएगा उसे रसायन विज्ञान कहेंगे। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को। केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री में पदार्थ की संरचना, गुणधर्म, ठीक है, उनमें होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री शब्द जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। जबकि अधिकतर जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग होता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लेओजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो आपको ध्यान रखना, पदार्थ को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, 2 प्रकार से किया जाता है। मैं यहाँ समझाऊँ डिटेल से, आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है। जो पदार्थ होता है, ठीक है ना, देखो इधर, हम जब पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं आपस में तो 2 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, ध्यान से देखो। एक तो होता भौतिक आधार पर वर्गीकरण, एक होता रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। अपन चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में अपने पास क्या है, अभी केवल भौतिक आधार पर वर्गीकरण है, और जो रासायनिक आधार पर वर्गीकरण है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। तो भौतिक आधार पर वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, ठोस, द्रव और गैस में, ठीक है। और रासायनिक आधार पर वर्गीकरण अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। अब वापस इधर आओ आप लोग, इधर देखो, यहाँ तक अपने पढ़ लिया था। इसके बाद में जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप होता है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज पदार्थ किससे बना होता है, तो मैं कहूँ पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। आपकी क्वेश्चन आएगा पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है,
तो आप मैं जो बता रहा हूँ वो लिखना। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कणों में जैसे अपन एक प्रैक्टिकली आपकी जो क्रियाकलाप पूछा जाता है, आप में उसमें जैसे एक बीकर में जल लेना है, जल लेकर उसमें नमक मिलाना, नमक मिलाकर उसको हिलाना है। हिलाने पे क्या हो जाता, वो नमक और पानी क्या हो जाता, आपस में घुल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तीसरी जो चीज़ है वो पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। तो आप पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 उसको 100 ml ले लीजिए। उस 100 ml के अंदर आपको क्या करना है, 10 ml घोल निकाल कर जल में मिलाना है। उस KMnO4 को एक 10 ml ठीक है लेना है और उसमें क्या मिलाना, जल। ऐसे आपको करते रहना, वापस उसमें से 10 ml लेना, वापस जल मिलाना, 10 ml लेना, वापस जल मिलाना। आपको लास्ट तक क्या दिखेगा उसमें, आपको जो रंग है ना उसका कलर लास्ट तक दिखाई देगा। इसका मतलब ये है पदार्थ के कण बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अपन किसी से कितनी भी मात्रा निकाल ले लेकिन वो उसमें रहेंगी। तो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण है, उसको याद रखना। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो नींबू पानी, जब आप नींबू पानी बनाते हो ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है क्योंकि उनमें क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। स्विमिंग पूल के अंदर आपकी जो क्वेश्चन है ये देखा आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर गोताखोर ठीक है पानी को काटते हुए आगे कैसे बढ़ता है, तो आपको उसके अंदर यही बताना कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है और पानी के मध्य भी क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। कहने का सीधा सा अर्थ है, मान लो आपके पास पानी है, आप पानी को गर्म करोगे, कहाँ तक गर्म करोगे, जहाँ तक पानी उबलने लग जाता है। तो जैसे पानी गर्म नहीं होगा, मतलब उसका तापमान कम होगा तो पानी में उबाल नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पानी के कणों के मध्य क्या आ जाएगी, गति आ जाती है। तो इसका मतलब पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तीसरी चीज विसरण। जब हम द्रव पानी से किसी अन्य पदार्थ को मिलाते हैं, जैसे चीनी और दूध है ना, शक्कर में क्या मिलाओ, दूध, तो वह मिल जाते हैं। मिल जाने का मतलब क्या हुआ, उनमें विसरण पाया जाता है और ये विसरण भी गर्म करने पर क्या हो जाता है, अधिक बढ़ता है। आप एक एग्जाम्पल से समझो, गर्म खाने की जो सुगंध होती है वो दूर तक जाती है, ठीक है ना, गर्म खाने की सुगंध दूर तक जाती है, लेकिन ठंडे खाने की सुगंध को सूंघने के लिए ठीक है हमको उसके पास में जाना पड़ता है। तो ये भी आपके एक क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक का, इसको भी क्लियर कर लेना आप लोग। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, ठीक है। गर्म करने पे विसरण क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। आकर्षण बल किसे कहते हैं, तो पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ जोड़े रखता है, ठीक है। सब पदार्थों में आकर्षण बल अलग अलग होता है। जैसे आप एक लोहे की कील को के ऊपर अगर पत्थर डालोगे, ठीक है ना, तो वो जल्दी से टूटती नहीं है, लेकिन एक चौक के ऊपर अगर आप पत्थर डालोगे तो वो जल्दी से टूट जाती है। इसका मतलब लोहे की कील में आकर्षण बल अधिक पाया जाता है और चौक के अंदर आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। ये मैंने बता दिया था, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तो पदार्थ को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जब जल बर्फ के रूप में होता है तो ठोस होता है, जब जल होता है तो क्या होता है, द्रव होता है, और जब गैस के रूप में होता है तो वो भाप होता है। ठोस की आकृति व आयतन निश्चित होता है, जब तक बाह्य बल न लगाए जाए तब तक आकृति भी क्या होती है, निश्चित होती है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है परंतु आयतन निश्चित होता है। गैस की आकृति आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखना। आकर्षण बल किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ठोस के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। आपको पता है ठोस वस्तु को तोड़ने में क्या ज़्यादा समय लगता है, और द्रव में कम पाया जाता है, गैस में ज़्यादा पाया जाता है। अंतर्वाणिक स्थान, खाली जगह सबसे ज़्यादा किस में पाई जाएगी, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा किस में पाई जाएगी, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में पाई जाएगी। घनत्व, विसरण और संपीड़ितता आपको यहाँ से याद रखनी है। खाना बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो संपीड़ितता के आधार पर एलपीजी, क्योंकि एक सिलेंडर में उसको कंप्रेस्ड करके, ठीक है, भरा जा सकता है। और वाहनों के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो सीएनजी का किया जाता है। पदार्थ की 2 अवस्थाएं हैं जो अतिरिक्त है,
एक है प्लाज्मा, ठीक है, और एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसकी खोज की थी सत्येंद्रनाथ बोस जो भारतीय थे, लेकिन इसका जो श्रेय है ना एरिक ए कॉर्नेल को जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे उनको दिया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ से इनको भी नोट्स में लिख लो। प्लाज्मा अपने जो बल्ब होता है ट्यूब, ठीक है, तो ट्यूब लाइट होती है, उनके अंदर एक गैस पाई जाती है, वो प्लाज्मा गैस होती है। पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकता है। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन्हीं नोट्सों से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी नोट्स दिख रहे हैं आप लोगों को? ठीक है, तो आराम से आप लोग ले लीजिए, और मेरे हिसाब से आप इन नोट्सों को जैसे पढ़ोगे ना, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, इजी चैप्टर है, तो आपको मैंने इस प्रकार से बनाई, कोई दिक्कत आपको नहीं आई नोट्सों के अंदर। तो आपको सारे नोट्सों को अच्छे से रीड करना है। देखो, सभी के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से रीड भी करना आप लोगों को। एटमॉस्फेयर की जो डिफाइन है उसको पक्का याद रखना आप लोग, पूछा जाता है एक सेल्सियस से केल्विन में बदलने वाला, ये भी आपको पूछा जाता है अधिकतर। वाष्पीकरण, इसका भी ध्यान रखना, ये वाष्पीकरण हो गया। अपन कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। अभी आपको इसको अच्छे से पढ़ना, इन नोट्सों को आपको नोट कर लेना। मैं कह रहा हूँ आपको एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा।